राजस्थानच्या जैसलमेर जिल्ह्यापासून सुमारे 18 किलोमीटर अंतरावर वसलेले कुलधरा हे गाव अनेक वर्षापासून ओसाड आहे. इथे फक्त पुरातन अवशेष पाहायला मिळतात. कुलधरा बहुत ही बड़ी संस्कृति का केंद्र था और जो हमारी जो संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका एक बहुत जीवंत उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो गलियां हैं इनका जो स्थापत्य है वो बहुत ही अनुपम है. इसकी गलियां उत्तर से दक्षिण है, क्योंकि भारत में हमारे यहाँ इलाके में जैसलमेर के इलाके में उत्तर से दक्षिण हवाएं चलती है सर्दियों में और दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है गर्मियों में. तो ये जो गलियां हैं वो उत्तर दक्षिण में गलियां बनाई हुई है, जिससे यहाँ रेत ठहरती नहीं थी. और इनके मकान जो है, मकान जितने भी थे, अमीर हो गरीब हो, सबका एक नक्शा और एक ही लाइन में थी सारी. पालीवाल ब्राह्मणांनी या गावाची स्थापना केली होती. जिस व्यक्ति ने जो गांव बसाया वो गांव उसके नाम से बस गया. जैसे कुलधर है तो कुलधर महिधर शशिधर 3 भाई थे, उसमें से कुलधर ने ये कुलधरा गांव बसाया. उसमें दूसरी जाति के लोग रह गए हमारे भाई बंधु, लेकिन जिसने जो बसाया उसके नाम से गांव बस गए. और 84 गांव पाली वालों के उन्होंने अपने अपने नाम से बसाए और सुविधा के हिसाब से जहाँ जहाँ उनको उपजाऊ जमीन मिली, सुरक्षित जगह मिली, अच्छी जगह मिली, वो 84 गांव उन्होंने बसाए. तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की एका रात्रीत कुलधरासह 84 गावं रिकामे झाले होते. कोई भी जाति अगर एक साथ पलायन करती है तो उसकी अस्मिता पर आता है, इज्जत पर आती है, तब जाकर वो एकदम पलायन का निर्णय लेती है. और यहाँ उनका रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सालम सिंह जो दीवान था वो बहुत ही क्रूर और एरोगेंट था और निरंकुश था. उसके ऊपर राजा का कोई अधिकार नहीं था, किस तरह का कोई उसके ऊपर अंकुश नहीं था. इतिहासकारांच्या मते जैसलमेर आणि बिकानेरमध्ये युद्ध झाले होते. यानंतर मोठी आर्थिक मंदी आली होती. तो इसके नाम से इन्होंने पाली वालों को तंग करना भी शुरू कर दिया था कि अभी राज को घाटा हो गया, लड़ाई वगैरह में पैसे वगैरह जान माल की नुकसान हुआ था, पूर्ति करो. तो पाली वालों ने कहा कि हमारे फसलें लेने दो, जैसा भी होगा राजा को पहले भी सहयोग के आगे भी करेंगे. लेकिन उसने थोड़ा दबाव डाला कि आप जो हम कह रहे हैं वो अभी का भी होना चाहिए. सालम सिंग यांच्या त्रासदायक वागणुकीमुळे त्रस्त झालेले पालीवाल समाजातील लोक काठोडी गावच्या मंदिरात जमले आणि या गंभीर समस्येवर चर्चा केली. कुल मिलाकर उनको लगा छोड़ना ठीक है. उन्होंने एक निर्णय लिया समाज का कि आज शाम तक सभी 84 गांव में मैसेज भिजवा दो कि हमें जैसलमेर रियासत में नहीं रहना है. दरम्यान विरोधाची चाहूल लागताच लोकांना यज्ञ करून शपथही दिली गेली. पालीवालांसह सुतार, कुंभार, न्हावी आणि इतर जातीचे लोकही स्थलांतरित झाले. इसी वजह से जो है उन्होंने जाते वक्त जो है एक श्राप देके गए कि इस गांव में कोई नहीं रुक पाएगा, कोई नहीं बस पाएगा. और आज भी वो गांव खाली पड़ा है और धीरे धीरे तक वो खंडर होता गया और अभी भी ये खंडरों का एक समूह है. यामुळेच या गावाला शापित गाव म्हणतात. पालीतून स्थलांतरित झाल्यानंतर एका समूहाने जैसलमेर सिल्क रूटच्या माध्यमातून व्यापार सुरू केला आणि जैसलमेरमध्ये स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. छोड़ कर गए उसका कोई लिखित इतिहास नहीं है. जैसा लोग सुनते हैं वैसा बताते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने बताया, हमारे पंडित शिवनाथ जी पालीवाला आज से 92 ईयर्स पहले जैसलमेर आज़ादी से पहले भी जैसलमेर आकर गए थे और पूरे 84 गांव घूमे हैं. शिलालेखों का संग्रहण किया उन्होंने. कुलधरा खाबा से 84 गांव नहीं, राजस्थान के 200 पाली वालों को 240 गाँव का उन्होंने भ्रमण किया और पुस्तकें लिखी. तो उनको मैंने पढ़ा है, मैंने यहाँ की तवारीखों को पढ़ा है. तो मैंने ये महसूस किया है कि जो पालीवाल एक्चुअल में यहाँ आकर भी संपन्न हो गए थे और राजा को नजराने के रूप में रियासत को हेल्प करते थे. लेकिन बताया जाता है कि उस समय सालिम सिंह यहाँ का दीवान था, मंत्री था और वो यहाँ के रियासत पर हावी था. त्यांनी कुलधरा, खाबा, जाजिया, काठोडीसह 84 गावांची स्थापना केली. कुलधरा आता जैसलमेरचे प्रमुख पर्यटन स्थळ आहे. इथे वर्षभर देश विदेशातील पर्यटक येतात. 3-4 साल पहले सरकार ने कुछ प्राइवेट कंपनीज को ये काम दिया कुलधरा के संरक्षण का. तो उन प्राइवेट कंपनीज ने कुलधरा के संरक्षण के नाम पे इनको वास्तव में तो संरक्षण करना था, लेकिन इन्होंने कुछ जो मूल स्ट्रक्चर था पुराने गाँव का, जो मकानों के ढांचे थे, वो मॉन्यूमेंट का पार्ट थे, तो उनको इन्होंने गिरा दिया और उसकी जगह पे कुछ नई दुकानें और ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने की इन्होंने कोशिश की. तो ये चीज़
सही नहीं थी, कानून के हिसाब से भी और हमारी जो पारंपरिक मान्यता हैं उसके हिसाब से भी। तो इसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट में गया, मैंने एक सिविल रिट जनहित याचिका हाई कोर्ट में लगाई। तो बहुत ही बढ़िया आदेश उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी संरक्षित स्मारक के अंदर व्यावसायिक गतिविधियां अनुमत नहीं हैं और न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट आदेश दिया कि एक्चुअल मॉन्यूमेंट की जो जगह है उस जगह किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधी नाही की जाए। कुलधरा गावाला हंटेड विलेजही म्हणतात आणि पालीवालांच्या शापामुळे शापित गावही। स्वाभिमान जोपासणाऱ्यांची ही कहाणी आजही जैसलमेरच्या परिसरात कायम आहे। ब्युरो रिपोर्ट, ETV भारत। ताज्या घडामोडींसाठी डाउनलोड करा ETV भारत ॲप।